नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र में बीते कुछ महीने पहले नगर निगम ने कुड़िया घाट पर एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास 2 कंटेनरों में जैविक रसायन के जरिए नाले की दुर्गंध को रोकने का प्रयास किया था और उसे लगाया था। कंटेनरों में जैविक रसायन के इस्तेमाल होने के कारण इस नाले को स्मार्ट नाले की अनौपचारिक उपाधि भी दी गई थी, लेकिन अब ये स्मार्ट नाले नगर निगम की संवेदनहीनता का दंश झेल रहे हैं। अब इन कंटेनरों में नगर निगम की ओर से जैविक रसायन न डालने की वजह से ये खाली दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि जैविक रसायन निकालने वाली टूटियाँ भी नगर निगम कर्मियों द्वारा सील कर दी गई हैं। अब कुड़िया घाट के इस नाले में मरे हुए जानवर और गंदगी ही उतराती हुई नजर आती है, जबकि हिंदू समाज के त्योहारों को देखते हुए कुड़िया घाट बेहद अहम घाटों में जाना और माना जाता है। राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र के लक्ष्मण टीले के करीब कुड़िया घाट पर कौंडिल्य आश्रम से सटे हुए नाले पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। कौंडिल्य आश्रम में पहुंचने के लिए नाले पर बनी पुलिया के जरिए लोग श्री लक्ष्मण मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इसी पुलिया के दोनों किनारों पर एक एक कंटेनर रखे हुए हैं। इन कंटेनरों में जैविक रसायन और पानी मिलाकर टूटी के जरिए बूंद बूंद नाले में पानी गिराया जाता है, जिससे नाले से उठने वाली दुर्गंध पर काबू पाया जा सके। लेकिन महज 1 महीने में ही जैविक रसायन खाली हो चुके हैं। दोनों कंटेनरों की टोटियों को भी सील कर दिया गया है। कुड़िया घाट अनादि घाट स्थित श्री लक्ष्मण मंदिर के व्यवस्थापक अधिवक्ता संजय मिश्र बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला और गंगा स्नान का पर्व नवाबों के समय से जारी है। यहाँ देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ पिक्चर शूटिंग से लेकर कई तरह के मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसके बावजूद भी नगर निगम कुड़िया घाट पर महज औपचारिकता और दिखावे का ही काम करती रही है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर साफ सफाई के दौरान मरे हुए जानवर भी दिखाई दिए, लेकिन इसे हटाने वाला कोई नहीं है। संजय भैया, ये जो पीछे आपके जो डिब्बा लगा हुआ है, ये काहे के लिए लगाया गया था? ये लखनऊ का एकमात्र स्मार्ट नाला है। जैसा बताया जाता है कि पाटा नाला का ये स्मार्ट नाला घोषित किया गया है और 2 ये जो टंकियां रखी गई हैं, ये इस आशय के साथ रखी गई थी कि इसमें कुछ पानी भरने के बाद केमिकल डालते थे। केमिकल नाले में गिरेगा तो जिससे दुर्गंध नहीं आएगी। तो जिस समय ये लगा है, कई महीने हुए लगे, महीने 2 महीने तो चला। 2 ड्रम भी रखे हुए थे। उसके बाद पता नहीं उन्हीं के कर्मचारी उठा ले गए, क्या हुआ, भी सब तब से सब टूटा फूटा बंद पड़ा है और चल वल नहीं रहा है। सब फर्ज अदायगी है। दुर्गंध तो भयानक आती है। दुर्गंध के लिए तो कई बार कहने के बाद में भी अब ये है कि वो सब सरकारी कार्य है, सब सरकारी ही तरीके से होता है। वो ठेकेदारों का सब सिस्टम है, क्या है तो पता यहाँ नहीं। तो खाली ये केमिकल लगाया गया है कि नाले में दुर्गंध ना आए, जबकि आपने अभी दिखाया कि यहाँ तो गड्ढा तक का पड़ा हुआ है। ये नाला जो है ये पौराणिक क्षेत्र है। पौराणिक क्षेत्र होने के नाते और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नगर निगम यहाँ शूटिंग के भी पैसे वसूलता है और पैसे लेता है, तो शूटिंग वाले भी लोग, मैरिज वाले वगैरह वगैरह आते हैं और बड़ा इमामबाड़ा छोटे इमामबाड़े के बीच में होने के कारण विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो इस नाले में गंदगी और दुर्गंध को देख करके भारत की छवि खराब होती है। इस संदर्भ में अनेकों बार हमने भी कंप्लेनें भिन्न भिन्न माध्यमों से शासन प्रशासन को भेजी, मगर उनके द्वारा सरकारी ही रवैया कि हमारे विभाग से संबंधित नहीं, उनके विभाग में है, उनसे कहो तो उनके विभाग में है, करता किसी को कुछ है नहीं, निस्तारित कर देते हैं। तो क्या बताया आपको, किस विभाग में आता है? LDA से बात हुई तो LDA ने कहा सिंचाई विभाग का है। सिंचाई विभाग से बात हुई तो उन्होंने कोई आख्या भी नहीं लगाई, वो निस्तारित कर दिए। नहीं, अभी तो आप, जैसे हमने आप कहा कि अभी तो गंदगी में देखिए, आप बता रहे थे बदबू ना आए, लेकिन यहाँ मरा गधा आपको नाले में दिखाई पड़ रहा था। अब नाले में गधा क्या, बहुत से जानवर पड़े रहते हैं, मगर अब ये है कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों से कहने के बाद में ये लोग सब उदासीन रवैया है सरकारी। क्या कहें, कोई सुनता सुनाता है नहीं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।